मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। मैथ का सीटेड मैथ का प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 प्रश्न तक हम करा चुके थे। आज उसी के आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सीटेड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। सीटेड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। मैथ का ये क्वेश्चन है। यदि आप लोग ये क्वेश्चन मैथ का समझ लेते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत सहायता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और यदि आप लोग क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, दोस्तों में शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए प्रश्न नंबर 24 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न नंबर 24, तो ध्यान से प्रश्न को देखिए, पढ़िए, समझिए और याद करिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। कहा कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक, ये प्रश्न है, ऑप्शन दिया हुआ है, ये सटीक होनी चाहिए। मतलब गणित की भाषा की जो विशेषता होती है कैसी होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ये अस्पष्ट कह रहा है, ऑप्शन बी में क्या है, यहां अस्पष्ट, ये कह रहा है बी ऑप्शन में। ए में तो सटीक दिया है, आप स्क्रीन पर ऑप्शन देख रहे हैं, सटीक, तो ये होना चाहिए। अभी कह रहा है ये अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि ये विषय में खुलापन छोड़ सके। जब भाषा अस्पष्ट रहेगा तो बच्चा उसको समझ नहीं सकता, उस प्रश्न को बच्चा समझ नहीं पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अस्पष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि स्पष्ट होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन सी में क्या दिया है, सी में दिया है दैनिक, बच्चों को दैनिक जीवन में, बच्चों को दैनिक, जहां दैनिक जीवन आ जाए समझे वो ऑप्शन पॉजिटिव है, सकारात्मक है। ये आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका उत्तर हो सकता है। तो बच्चों को दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, तो ये सी ऑप्शन सही है। ठीक, अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों को गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। ये ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन का गलत है। तो आपका क्या सही हुआ, आपका सही हुआ ये और सी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये में ये और सी है, ये और सी। दूसरे में दिया है ये सी और डी, डी। फिर 3 में दिया है ये और डी। फिर 4 में दिया है, 4 में क्या दिया है, 4 में ए बी सी तीनों दिया है, ए बी और सी। तो आपका जो ये दिया था ऊपर का ऑप्शन, ये सी सही है। ये सी कहाँ, ये सी सिर्फ ऑप्शन ये नंबर में है, तो आपके पहला वाला ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का उत्तर ये सही है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न नंबर है 25। प्रश्न नंबर 25 आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, उसमें देखिए। प्रश्न है कि कक्षा 2 में 182
रीढ़ 67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है, 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या कहना चाहिए? ये प्रश्न है। ऑप्शन दिया हुआ है एक में क्या दिया हुआ है? अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जहां घटाने की प्रक्रिया होती है कि उधार लेने के बाद जहां आएगी वहां पुनर्समूहीकरण का शब्द बेहतर माना जाता है, इसलिए ऑप्शन पहला ही सही है। 2 देख लीजिए। 2 में क्या है? अध्यापिका को बच्चों को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दे, क्योंकि ये विधि नहीं सिखानी है, क्योंकि बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं और कलन विधि उचित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे में क्या दिया है? तीसरे में दिया है कि अध्यापिका को बच्चे के प्रश्न को नजरअंदाज करके अपना काम जारी रखना चाहिए। नहीं, जो बच्चा पूछ रहा है, बच्चे के प्रश्न को हमें सम्मान देना है, समझना है और प्रश्न पूछने के लिए बार बार प्रोत्साहित करना है, ना कि प्रश्न पूछने पर उस बच्चे के प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया जाए। इसलिए ये ऑप्शन गलत। ठीक। चौथे में देखिए क्या है? अध्यापिका को बच्चों को डांट कर बैठा देना चाहिए। बच्चों को कभी भी क्लास में या कहीं भी डांटना नहीं है, ना डांटना है ना दंड देना है। इसलिए डांटना शब्द क्या होता है? डांटना शब्द ये नेगेटिव टैग वर्ड है। डांटना नेगेटिव टैग वर्ड है। कैसा है? नेगेटिव। इसलिए डांटना शब्द आ जाए, दंड देना, डांटना, हतोत्साहित करना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। इसको प्रश्न में अगर है तो प्रश्न नेगेटिव है, वो आपका उत्तर कभी भी नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ये सही है। ठीक। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? पहला ऑप्शन, गणित सभी सीख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि गणित सभी सीख सकते हैं, ये सही है। प्रयास करें तो सभी को गणित सभी गणित सीख सकते हैं। दूसरा में क्या है? गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है। जेंडर विशिष्ट नहीं होता है कि सिर्फ हम बालक सीख सकते हैं, सिर्फ लड़कियां सीख सकती हैं। गणित सभी सीख सकते हैं, तो ये जेंडर विशिष्ट नहीं होता है। मतलब ये सही कहा गया है। ये ऑप्शन कैसा है? ये ऑप्शन पॉजिटिव है, क्योंकि विशेष के लिए ये नहीं है कि किसी विशेष जेंडर के लिए हो, पुरुष के लिए या महिला के लिए, सभी के लिए है। इसलिए आप ये ऑप्शन कैसा है? पॉजिटिव है। तीसरे में क्या है? तीसरे ऑप्शन में क्या है? तीसरे में है कि अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वो गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। जो शब्द होता है हतोत्साहित,
ये नेगेटिव टैग वर्ड है। हतोत्साहित, ये ऐसा कुछ ना करें ताकि बच्चा का उत्साह कमज़ोर पड़ जाए, यानी बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन कम महत्वपूर्ण का है। और यही ऑप्शन सही भी आपका है। चौथे में क्या देख लीजिए है, चौथे में है कि असफलता का अर्थ ये नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं सीख सकता। मान लीजिए कभी असफलता हाथ लग गई तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा गणित सीख ही नहीं सकता। प्रयास करे 1 बार 2 बार 3 बार तो गणित सीख सकता है, इसलिए ऑप्शन सही है। तो आपका 26 का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा कि अंतर ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये वो गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। ये ऑप्शन कम महत्वपूर्ण का है और यही सही भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। में क्या है, 27 प्रश्न नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, साफ साफ देखिए और समझिए। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम, ये दिया हुआ है। पहले में दिया है 7.50 रुपये कि प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट हैं। 750 पैकेट, ये है। उसके बाद दूसरे में है 750 रुपये प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तुएं। तो इसका मतलब हो गया 750 रुपये गुणे 1 दर्जन में 12 वस्तु होती है, तो 12 गुणे 7.5 ये करना है। तो ये मान लीजिए ये 7.5 रुपये एक पैकेट का कीमत है, तो 750 पैकेट दोनों गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए 75 का कितना होगा, गुणा करेंगे हम तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 8 सते 56, 7 अठे 56, 0.2 अंक है इसलिए 2 जीरो कैंसिल, इतना हो गया पहला ऑप्शन। दूसरे में देखिए ये भी इसे कर लो, 75 का वर्ग करेंगे हम। देखिए ऐसा होता है कि 75 गुणे 75 वर्ग करेंगे तो 25, इसका गुणा कर लीजिए 2 बार, 50 25 और 7 है तो एक इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 8 कर दीजिए, 7 अठे 56 हो जाएगा, 56 हो गया। अब इसमें गुणा कर लीजिए 12 का, गुणे 12 तो 12 पंजे 60 और 12 दूना 24, 24 6 30 कि शून्य हासिल 3, 12 से 72, 3 75 7, 12 पंजे 60 है और 7 67, 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट यहाँ लगा दो, कितना हो गया 6750, एक ही हो गया दूसरा वाला। तीसरा देखिए ये 56 25 है, ये 6750 हो गया, इससे ज़्यादा हो गया है। कम का पूछा है कि कम लागत किस पर आएगी, ठीक। तीसरे में क्या है कि 7.50 रुपये प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन, यानी 1 दर्जन में 12 वस्तु तो 12 गुणे 75, 75 का वर्ग करेंगे कितना होगा 5625। अच्छा इसमें तो 750 ही है, यहाँ जीरो रहेगा एक, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तब जीरो और बढ़ जाएगा एक, तो हो जाएगा ये 7.5 है
यहाँ मतलब दशमलव का स्थान है, यानी 750 गुणे 75, हमने गुणे 12 कर दिया, तो दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव लगेगा यहाँ, यानी दूसरा ऑप्शन में इतना हुआ, 67,500 हुआ। ठीक, तीसरे में ये हो गया, इसमें गुणा कर लेंगे 12 से, तो कितना होगा ये गुणे 12, ये बराबर हो जाएगा 6750। ठीक, चौथे में क्या देखिए, ये हो गया आपका, चौथे में क्या है, चौथे में है 750 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट हैं, यानी 750 यहां कर दे रही है, चौथा वाला ऑप्शन 750 गुणे 75, यानी 75 पैकेट है, तो एक पैकेट का दाम कितना है, कीमत 750 रुपये, तो ऐसे ही 75 पैकेट का दाम 75 गुणे 750, तो ये हो जाएगा 5625, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 56,250 ये हो गया। तो पूछ रहा सबसे कम, ये 5625 है, यानी 5,625, ये 6,000, ये है 67,500 है, ये ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा है, तो कम, यही पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका कम लागत है, यानी प्रश्न नंबर 27 का पहला ऑप्शन सही है। अब है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के विद्यार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समस्या विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। ठीक, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है साफ साफ। पहला ऑप्शन इसमें है मुद्रा, दूसरा ऑप्शन है गिनतारा, मुद्रा, दूसरा गिनतारा, तीसरा क्या है, तीसरा है स्थानीय मानचार्ट, स्थानीय मान चार्ट, चौथे में है डीन्स ब्लॉक, तो इकाई जो है समझाने के लिए किंतारा सही है, स्थानीय चार्ट भी सही है, डीन्स भी सही है। इससे क्या होता है, डीन्स ब्लॉक से बच्चों को संख्या का जोड़ना, घटाना, स्थानीय मान, इससे हम बता सकते हैं। ये लकड़ी का बना होता है, ये वर्गाकार होता है डीन्स ब्लॉक, तो इन तीनों से हम सिखा सकते हैं स्थानीय मान, मतलब इकाई दहाई, लेकिन मुद्रा से हम नहीं सिखा सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका 28 का सही है, पहला। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29 में क्या है, 29 में है, प्रश्न नंबर 29 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है साफ साफ। 29 में क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, जब शिक्षिका ये सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। पहला ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दिया है व्यवहारिकता, दूसरे में क्या है, दूसरे में है विश्वसनीयता, तीसरे में क्या है, तीसरे में है सुसंगति, चौथे में क्या है, वैधता,
प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। जब शिक्षिका ये सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन कि किस पक्ष का उपयोग किया गया है। कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमने गणित समझा दिया तो पूरा की पूरा आप लोग प्रश्न हल कर पाएंगे। इसलिए ये तो सही है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4, ये आपका क्या होगा, सही ऑप्शन, वैधता। कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा प्रश्न आप लोग कर ले जाएं। ठीक, प्रश्न नंबर 30 देख लीजिए। तो 29 का कौन सही है, चौथा सही है, वैधता, वैलिडिटी। प्रश्न नंबर 30 देखिए, 30 में क्या है, 30 में है 7, हाँ प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर 7 सही 1/2 kg है, किलोग्राम। नमक 1/12 kg के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। सीटेट के एग्जाम में ये प्रश्न तो हर बार 1% 2% पूछ ही लेता है एकदम कि इसके कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, या 1/7 से 1/2 में 1/12 कितने हैं, इस प्रकार का। ठीक, तो ध्यान दीजिए, कितने हैं मतलब भाग देना पड़ेगा 1/12 से। ठीक, जब हम 7 से 1/2 में 1/12 से भाग दे देंगे तब इसमें जो पैकेट बना है अपने आप आ जाएगा। भाग दीजिए, 17 14 15 ये हो गया 2, भाग को अंगुला जब करेंगे तो ये 12 ऊपर हो जाएगा, हर को अंश बना देंगे और अंश को हर बना देंगे। 2 छक्के 12, 15 छक्के 90। ये आपका ऑप्शन क्या दिया है, ये में दिया है 60, 2 में दिया है 72, 3 में दिया है 90 और 4 में दिया है 45। तो कौन सी आपका है, आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 15 छक्के 90। ठीक, तो भैया आज की प्रश्न समाप्त होती है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कुल मिलाकर के 7 प्रश्न हमने कराया है। और ये 7 प्रश्न ऐसे वैसे नहीं है, ये सब एग्जाम में बार बार ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। तो इन प्रश्नों का 1 से 30 प्रश्न हो गया। ये 2024 का जो एग्जाम 2024 में जो जनवरी में एग्जाम हुआ था सीटेट का, वही ये प्रश्न है। इसको एक बार कॉपी में नोट बना लीजिए ताकि इस प्रश्न का रिवाइज इतना ढंग से हो जाए कि यदि प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर ले जाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।